ठीक है, तो अपन कुछ बात कर रहे थे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसा बोला था कि ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको अपन पूरे बात करें कॉमनली याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी पूरे आपको नाम लिखवाया, बताओ ये स्ट्रक्चर किसका, जल्दी जल्दी बोलते जाना मुझे फटाफट, किसका स्ट्रक्चर है, इधर देखो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, बात करें क्या बोला इसको, बेंजीन। क्यों, क्योंकि बेटा बात का हर मोड पे कौन आया, कार्बन। एक कार्बन की कितनी बैलेंस होती है बेटा, 4। अभी 3 बॉन्ड हुए तो क्या लगा दो, एक एक हाइड्रोजन, मतलब क्या बन गया आपके पास बेटा, बात करें C6H6। कुछ समझ में आ रहा है, ये बेटा बात करें बेंजीन। अब दोबारा ये जाना नहीं चाहिए, C6H6। लेकिन गुड़िया अपन कुछ करें ऐसे, क्या करें बेटा बात करें, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दें, या आप इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, किसी को भी हटा सकते हो बेंजीन में से, किसी भी कार्बन से कुछ हम एक हाइड्रोजन हटाएं, उसकी एक वैलेंसी कम करें, वो कोई बेटा बात कर डिफरेंट ग्रुप को जोड़े। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन हुई, एक ग्रुप को हटा के दूसरे को बेटा जोड़ रहे हो वहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापन। अगर केवल ग्रुप को हटा रहे हो और वहां पे कुछ जोड़ नहीं रहे हो तो क्या बोलते हैं इसको, इलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, केवल कुछ जोड़ रहे हो वहां से कुछ हटाया नहीं, एडिशन। क्या बोलते हैं, तो आप केमिकल के बेटा बात करें, जैसे अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करते हैं किसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन बेटा 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर केवल कुछ जुड़ रहा है तो एडिशन है, अगर कुछ जुड़ रहा है तो क्या है, एडिशन है। जैसे आपने क्या किया बोलू, बात करें इथीन बेटा, बात करिए क्या है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड बेटा बात कर रहे हैं CH2। अगर इसके ऊपर अपन हाइड्रोजन जोड़ दें, किसकी प्रेजेंस में, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। आप जानते हैं इसको कौन सी रिएक्शन है, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन है पूरे बात करें। और इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि अपन देखें अगर बेटा बात करें कि इससे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक बॉन्ड को अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो पूरे बात क्या, किसकी बैलेंसी कम हुई, किसकी बैलेंसी कम हुई, दोनों जगह बेटा एक हाइड्रोजन को क्या करो, जोड़ दो। एक हाइड्रोजन आपने इससे जोड़ा, एक हाइड्रोजन बेटा बात करें इससे जोड़ा। अब देखो दोनों कार्बन की चार्ज बैलेंसी पूरी हो गई। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन, क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन। ये एडिशन है, क्या है बेटा बात करें, एडिशन रिएक्शन। तो पहले टाइप की रिएक्शन क्या होती है, एडिशन। अगर केवल कुछ जुड़ रहा है रिएक्शन में उसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी टाइप की रिएक्शन बेटा बात करें कौन सी होती है बेटा बात करें, तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, एल्किन से एल्केन, इथीन से इथेन, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन। सेकंड बेटा बात करें स्टेप होगा, तो सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या करें बेटा बात करें, जैसे आपने कहा ये मेरे पास है, क्या है बेटा बात करें, CH2, एक H यहां बना दिया, मतलब CH3 हो गया, CH2Cl। और इसके ऊपर रिएक्शन कराई बेटा बात करें आपने किसकी, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक बेटा बात करें KOH। आप एल्कोहलिक की जगह ऐसा लिख सकते थे KOH प्लस एथल एल्कोहल, मतलब एल्कोहल की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है बेटा बात करें, यहां से जो K है वो उठाता है बेटा बात करें Cl को, और बेटा बात K प्लस Cl को लेकर निकल जाता है, और OH नेगेटिव किसको लेके चला जाता है, H प्लस को लेके चला जाता है। तो क्या हट गया यहाँ से Cl, यहाँ से हटा बेटा बात कर H, एक इसकी बैलेंसी कम एक इसकी बैलेंसी कम, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्या बन गया बताओ यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या हुआ, केवल और केवल यहाँ इस कंपाउंड से आपने कुछ हटाया है, कुछ यहाँ जोड़ा नहीं है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, इलिमिनेशन। किस टाइप की रिएक्शन है, अगर केवल और केवल कुछ जुड़ रहा है तो वो एडिशन रिएक्शन है, अगर केवल केवल कुछ हट रहा है तो वो बुरे बात करें कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब बुरे बात करें इसी टाइप की रिएक्शन में उठाता हूं, तीसरी टाइप की रिएक्शन, जैसे आपने बेटा बोले ये CH3 है, 2 हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर लिख दो, ठीक है, बुरे बात करें। और इसके ऊपर चलो ठीक है इसको CH3 बोल दो, CH3, और ये बेटा बात करके है मेरे पास CH2Cl। इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं अपन बुरे बात करें किसकी, KOH की। किसकी रिएक्शन करते हैं, KOH की रिएक्शन करते हैं। अगर KOH की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से बेटा बात करें KCl हट जाएगा और OH यहां पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया बेटा बात करें बताओ, CH3 CH2OH। मतलब आपने क्या किया, एथिल क्लोराइड से क्या बना दिया, एथेनॉल। क्या बना दिया, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, तो आपको ओवरऑल बेटा बात करें कितने टाइप की रिएक्शन, ये जो आपने KOH यूज किया ये एक्वस है। अब हमेशा याद रखना एक्वस KOH का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना, OH जुड़ेगा Cl हटेगा। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH है तो बेटा बात कर यहां से वो केस हटाएगा Cl को, KCl के फॉर्म में हट जाएगा, और OH हटाएगा बेटा H प्लस को, H2O के फॉर्म में हट जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई बेटा बात करें, एलिमिनेशन। तो रिएक्शन कितने टाइप की पढ़नी है आपको, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 3 टाइप की रिएक्शन ही पढ़ेंगे, या तो कुछ हटाएंगे सब्स्टिट्यूशन मतलब एलिमिनेशन करेंगे, या तो उस रिएक्शन में कुछ जोड़ेंगे, मतलब बेटा बात करें कौन सी रिएक्शन करेंगे, एडिशन, या बेटा बात करें एक हटा के दूसरा जोड़ना है, सब्स्टिट्यूशन। तो कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ा होता है केमिस्ट्री, मतलब फंड एकदम क्लियर होना चाहिए मुझे पढ़ना कितने टाइप की रिएक्शन है। 3 टाइप की रिएक्शन होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो बेटा बात करें हमारे पास बेंजीन है ना, बेंजीन कैसी रिएक्शन देता है,
बेंजीन देता है बेटा बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इसकी बात अपन करेंगे आगे चल के, लेकिन आप ये मान के चलो कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मतलब हाइड्रोजन हटेगा और कुछ और ग्रुप जुड़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी? बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स की। कौन सी रिएक्शन दे रहा? हाइड्रोजन को हटाना और कुछ वैसे ही जोड़ना। ठीक है बेटा बात करें, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। अब बेंजीन से बेटा बात करें आपने क्या किया था, याद है कुछ? बेंजीन के ऊपर आपने इस तरीके से एक OH को हटा के OH जोड़ दिया था। क्या था ये? फिनॉल। कौन था बेटा ये? फिनॉल। याद आ रहा कुछ? फिर बेंजीन से बेटा बात करें आपने ऐसे ही बेंजीन बनाई थी, कुछ आपको याद आ रहा है? और बेंजीन की बेटा बात करें आपने OH को हटा के, OH नहीं हटाया था, सॉरी, बेंजीन से H हटाया और यहाँ बेटा बात करें CH3 जोड़ दिया। क्या था ये? टोलुइन, या फिर बेटा बोला था मेथिल बेंजीन। क्या बोला था? ये दीदी बात कर आपने लिया था यहाँ पर, एक मेथल बेटा यहाँ जोड़ दो, एक मेथल गुड़े यहाँ जोड़ दो। क्या बन गया ये? जाइलिन। क्या बना? जाइलिन। कौन सा जाइलिन था ये? ऑर्थो पर जुड़ा है, ऑर्थो जाइलिन, क्योंकि अभी तो बताया था। अगर बेटा बात करें बेंजीन है, बेंजीन के गुड़े किसी कार्बन पे कोई जेड ग्रुप जुड़ा है, तो इसको अपन क्या नाम देते? इसको अपन नाम देते बेटा, बात करें क्या? डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? अभी डायरेक्टर दीदी कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, CH3 हो सकता है, COOH हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है। मतलब ये कौन है जो आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करेगा कि किस कार्बन पे जाना है। हाँ, बस आप इस पे नहीं जुड़ सकते। क्यों? इस पे तो डायरेक्टर ही जुड़ा हुआ है, इस पे तो कौन जुड़ा हुआ है? डायरेक्टर जुड़ा हुआ है। तो आपसे कहा बेटा बात करें कि इस कार्बन को छोड़ दो, जिस कार्बन पे डायरेक्टर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा कार्बन है उसको बोलते हैं ऑर्थो, जो थर्ड कार्बन है उसको बोलते हैं मेटा, जो फोर्थ कार्बन है उसको बोलते हैं बेटा, और आप जल्दी बोलो क्या बोलते हैं अपन? पैरा। नहीं नहीं सर मुझे इधर से नंबर नहीं करनी, इधर से करनी, करो तो। ये 1 है तो ये 2 है, क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थो। नहीं नहीं ये 3 है तो क्या बोलोगे? मेटा। फिर ये पैरा। नहीं नहीं आप तो सर 6 कार्बन काउंट करो एक साथ, ठीक है? तो 1 2 3 4 5, ओके, जो 3 है वो 5 है और जो बेटा 2 है वो क्या? 6 है। आप यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, मतलब जो 3 है वो 5 है और जो 2 है वो 6 है। मतलब 2 और 6 क्या कहलाता है? ऑर्थो, और 3 और 5 क्या कहलाता है बेटा? मेटा, और 4 क्या कहलाता है? पैरा। समझे क्या? तो 2 और 6 क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन। 3 और 5 क्या कहलाएगा? मेटा पोजीशन, और 4 क्या कहलाएगा? पैरा पोजीशन। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता गुडे बात करें कि आप इनको ऑर्थो रटो। अगर उसने गुडे बात करें क्या किया, बेंजीन बनाया और बेटा बात करें डायरेक्टर को बोलो वो यहाँ जुड़ चुका है, माने उसने बोला जेड ग्रुप यहाँ जुड़ा है, तो बताओ ऑर्थो कौन है? कॉमन सेंस की बात है सर, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। जो 6 है सर वही 2 है, जो 5 है वही 3 है, 4 और 3 ऐसे चलो तो 5, इधर चलो तो 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो 2 6 है वो मेरे पास क्या है? ऑर्थो। जो 3 5 वो मेरे पास क्या है बेटा? मेटा। और जो 4 है वो क्या है? पैरा। तो पैरा डायरेक्टर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गुड़े बात कर अपन ने बोला था बेंजीन की, इस तरीके से अपन को नोमेनक्लेचर करना था। फिर इसके अलावा कुछ और लिखवाया था बेंजीन, हाँ नाइट्रो ग्रुप जोड़ा था वो तो दिखाई दिया आपको। अगर बेटा एसिड जुड़ा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर बेंजीन से एसिड जुड़ा तो उसको अपने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया आपने क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिल जुड़ा है ना, बेंजोइक एसिड। आपने बेटा बात एल्डिहाइड जोड़ दिया, बेंजल्डिहाइड। आपने NO2 जोड़ा, नाइट्रोबेंजीन। आपने हेलोजन जोड़ा, हेलोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा बात कर, आपने NH2 जोड़ दिया बेंजीन के साथ, ये एनिलीन। अच्छा ये जो कॉमन नेम पढ़ रहे हैं बेटा बात करिए, अपने आप में आयुपेशी नाम भी है। क्या है? आयुपेशी नाम। कॉमन नेम के साथ आयुपेशी नाम माने जाते हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा बात करें हम बेंजीन के ऊपर CO CH3 जोड़ दो, इसको बोलते बेटा बात कर एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। आपने बेटा बात कर CH3 CO CH3 CO लगा दिया, ये एसीटोन है। क्या है बेटा बात कर? एसीटोन। एसीटोन अपन बहुत अच्छे से जानते हैं क्या है एसीटोन, क्या काम करता है एसीटोन? जल्दी बोलो। एनेस्थेटिक ड्रग है ये, निश्चेतक की तरह काम करता है। क्लोरोफॉर्म बुरे बात कर, समझ पा रहे? वैसे एसीटोन बुरे बात कर, अगर किसी को सुंघा दो, जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघाते कि नहीं सुंघाते, वो बेहोश हो जाता है, इस तरह उस क्लास का ड्रग है ये बेंजोक्विनोन बनाया आपको। बेंजीन के ऊपर बुरे बात कर फर्स्ट और फोर्थ पर, मतलब बेटा बात करें पैरा पोजीशन पर, आप क्या लगाओ? 2 बुरे कीटोन लगा दो, COO और यहाँ क्या बना दिया? डाई एल्कीन बना दिया। अभी बताया था आपसे कैसे बनता है ये? फिनोल के ऑक्सीडेशन के द्वारा। जब फिनोल के ऊपर हम किसकी रिएक्शन करते थे? Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करते तो क्या बनता है? तो बनता है बेटा बेंजोक्विनोन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फिर अपन ने बनाई गुड़िया। अगर हमारे पास 2 बेंजीन थे तो इसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? अभी जल्दी बोलो। इसको बोला अपन ने नेप्थलीन। क्या बोला बेटा? एक रिंग है 6 मेंबर की तो बेंजीन है, और 2 को जोड़ो तो नेप्थलीन है, 3 को जोड़ो तो एंथ्रासीन। कौन है बेटा? ऑल आर एरोमेटिक, ऑल आर एरोमेटिक। जितने भी बेंजीन है बस इसको छोड़ देना, ये बेंजीन का डेरिवेटिव, बेंजीन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों कहा सर? आपने हाइड्रोजन हटाया और कोई ग्रुप जोड़ दिया तो बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया। तो बेंजीन और ऑल बेंजीन डेरिवेटिव एक ऐसा बेटा बात करें क्या? एक ऐसा
एरोमेटिक कंपाउंड। आपको दो टाइप के कंपाउंड पढ़ने हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, समझ पा रहे हैं? अच्छा एक चीज और है, जो सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं, मोस्टली एरोमेटिक आर कैंसरस। क्या होते हैं, कैंसरस। जो अपन गुड़े बात करें, सिगरेट की छल्ले उड़ाते रहते हैं, रात को अगरबत्ती सुलगाते हैं लोग, वो छतों पे दिख जाते हैं अपन को, किसी डब्बे पे दिख जाते हैं, क्या करते हैं वो लोग? वो कहते हैं हम सिगरेट थोड़ी पी रहे हैं, अगरबत्ती जला के मच्छरों को भगा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो अगरबत्ती सुलगाते रहते हैं, तुमने देखा होगा, बुरे बात करें, उनके जो वो टार होता है, उससे बुरे बात करें जो धुआं निकलता है, उससे हमारे लंग्स में टार इकट्ठा होता है, उसके अंदर बुरे बात का दिक्कत क्या देता है, उस धुएं में मिलता है क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, कैंसर। तो उन लोगों को क्या हो जाता है बेटा बात करें, बताओ, या तो माउथ का कैंसर, लिप्स का कैंसर बुरे बात करें, या फिर थ्रोट कैंसर, या बेटा बात करें लंग्स कैंसर, तो फिर होना ही है, ठीक है। तो हम बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, कैंसर को, समझ पा रहे हैं, और मौत को बुला रहे हैं। अच्छा तो ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन हो, नैप्थलीन हो, ये सब कैंसरस है बुरे बात के। बिनाइल क्लोराइड ही कौन है बेटा बात, बिनाइल ग्रुप इसको बोला था, CH2CH, ये बिनाइल है, उसके पीछे आपने Cl लगा दिया, बिनाइल क्लोराइड, Cn लगा दो, बिनाइल साइनाइड, OH लगा दो, बिनाइल हाइड्रोक्साइड। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गुड़े कौन सा ग्रुप है, ये बेटा बात कर हमारे पास ये रियल में था, ये प्रोपेन। प्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटा दिया बेटा, और एक आपने Cl जोड़ दिया। अब इस ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, बिनाइल क्लोराइड, बिनाइल साइनाइड, बिनाइल हाइड्रोक्साइड, कुछ भी आप बोलो। ये कौन है, ये एसिड है। एसिड के पीछे क्या लगाया आपने, H, क्या बन गया ये, फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिल एसिड के पीछे H लगाओ, उसकी बैलेंस, क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो तीन ही बैलेंस होगी, 1 2 3, कार्बन की 4 बैलेंस होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बेटा फॉर्मिक एसिड है। और ये गुड़े बात कर, अगर CH3 लगा दो एसिड के पीछे, ये एसिटिक एसिड है, क्या है। और अगर एसिड के पीछे बेंजीन लगा दो, ये बेंजोइक एसिड है, क्या बेटा बात करें, बेंजोइक एसिड। वैसे गुड़े बात करें, बेंजीन तब बोलते हैं जब C6H6 हो, लेकिन अगर बेटा बात करें इस ग्रुप को अगर अपन हटा दें, तो यहाँ बचा क्या है, C6H5, तो इसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फेनिल। बेंजीन से, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, उससे अपने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, C6H5, वो फेनाइल ग्रुप है। क्या बेटा बात करें, फेनिल ग्रुप बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इस तरीके से बेटा बात कर हो जाते हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा था, आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी दिखाया था, एसिड ग्रुप भी दिखाया था, कीटोन भी दिखाया था, ईथर भी दिखाया था, एस्टर भी दिखाया था, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? तो प्लीज आप इनको बेटा जरूर याद रखना, क्योंकि और कुछ बचा है क्या इसमें से, एनिसॉल मैनिसॉल तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, नहीं दिखाया था क्या? ये जरूर बताया था। ये कौन है बेटा बात करें, इसको खास कर याद रखना। बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 है, ये इसको नाम क्या है, एनिसॉल। क्या नाम है इसका, एनिसॉल। और बुरे बात किसी को अपन बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते बेटा, ये मिथॉक्सी और बेंजीन है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं गुड़िया रानी, कैसे करूं, ये बेंजीन है बेटा, ये OH है, ये गुड़िया बात करें यहाँ पर CH3 है, समझ पा रहे? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या नाम है, ये क्रिसॉल है बेटा, क्या है, क्रिसॉल। क्रिसॉल और एनिसॉल, ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे है, एरोमेटिक कंपाउंड है। याद हो गए कि याद हो जाएंगे, याद हो गए, समझ पा रहे हो, करो नोट करो फटाफट फटाफट, चलो।